विभीषण को लंका का राजा बनाया, पुष्पक विमान लेकर के वापस लौट करके आए। आज अयोध्या में 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने ही दीपक लोगों ने जलाए और प्रभु को राज सत्ता पर बिठाला गया। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। इस प्रकार से संक्षिप्त रूप से ये राम कथा आपको सुनाई। क्यों? 3 घंटे कथा होनी है और भगवान गोविंद का भी प्राकट्य होना है। और राम कथा कितने दिन सुनो, महीनों सुनते रहो तब भी पूरी नहीं होती है। जब कथा होती है 9 दिन चलती है तब भी पूरी नहीं होती है, तो 3 घंटे में कहाँ से कथा पूरी होगी। इसलिए बड़े संक्षिप्त रूप से राम कथा विश्राम करते हुए परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें ऐसे वंश का निरूपण करता हूँ जिसके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है। अथाता स्वीताम राजन वंश सोमस्य पावना यस्मिन्नये लादयो भूपा कीर्त्यन्ते पूर्ण कीर्त्या। महाराज यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की भूमिका का प्रारंभ होता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से चंद्रवंश का निरूपण करते हुए कहते हैं, जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, कितना प्यारा वंश है। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि हुए और अत्रि के पुत्र श्रीमान चंद्रमा हुए और चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा महाराज के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं चंद्रवंश में एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम गादी है। गादी महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती है। गादी राजा ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ कर दिया। ऋचिक महाराज बड़े तपस्वी थे। एक दिन गादी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने दामाद बड़े तपस्वी हैं, तुम उनसे कहो कि कोई ऐसी चरू बना करके दे, मेरे घर भी पुत्र हो जाए। सासू ने जब अपने दामाद से निवेदन किया ऋचिक महाराज से, कोई ऐसी चरू बना करके दो, मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। आज ऋचिक महाराज ने 2 चरू बनाई, एक अपनी पत्नी के लिए और एक सासू के लिए। जब वो चरू दी तो चरू लेने में दोनों की अदला बदली हो गई। जो पत्नी की चरू थी वो सासू ने पान कर ली और सासू की चरू जो थी वो पत्नी ने पान कर ली। उसका परिणाम क्या हुआ कि सासू जी के यहाँ जो पुत्र हुआ, क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया। महाराज ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि पड़ा और सासू जी के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम विश्वामित्र पड़ा। जमदग्नि को कौन नहीं जानता, जिनके पुत्र परशुराम जी हैं। 21 बार है वंशी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया महाराज। आज जमदग्नि के पास में एक बड़ी सुंदर गाय है जिसका कार्य पूरा कामधेनु की तरह है। सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को मांगा, जमदग्नि ने मना कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने महाराज धोखे से जो है जमदग्नि का वध कर दिया। इधर परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। परशुराम जी जब तीर्थ यात्रा पर गए, लौट करके आए, प्रतिज्ञा कर ली, 21 बार है वंशी क्षत्रियों का विनाश कर दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए नहुस और नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, सयाति, आयत, वियत और कृति। ये 6 पुत्र हैं राजा नहुस के। दूसरे नंबर का पुत्र है अयाति। अयाति महाराज एक बार मृगया करने के लिए निकला। एक कुएं के अंदर से आवाज आ रही है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सहेली शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करने के लिए गई।
जैसे ही स्नान किए शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को पहन लिया, इसलिए देवयानी को क्रोध हुआ। उसने धक्का दे करके शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया और कुएं में डाल दिया। देवयानी कुएं के अंदर से पुकार रही है। राजा अयाति ने उसको निकाल करके उससे विवाह कर लिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में लेकर के अपने घर चला आया। जैसे ही राजा अयाति को पता चला शर्मिष्ठा राजकन्या है, उसके साथ भी गुप्त रूप से उसको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शुक्राचार्य को पता चला। शुक्राचार्य ने राजा अयाति को कहा, तुम व्रत हो जाओगे, मेरी पुत्री के रहते हुए तुमने दूसरी कन्या को वरण किया। आज राजा अयाति व्रत हो गया। शुक्राचार्य के पास जाकर के कहा, राजन आपने अच्छा नहीं किया, आपने जो मुझे वृद्धावस्था का श्राप दे दिया, इसका दुख तो तुम्हारी पुत्री को भी प्राप्त होगा। उसी समय शुक्राचार्य ने कहा, आपके जो पुत्र हैं उन पुत्रों में किसी भी पुत्र की युवावस्था लेकर के आप अपने काम सुख को भोग सकते हो। आज अपने पुत्रों के पास जाकर के राजा अयाति ने कहा, महाराज राजा अयाति के जो दासी थी उसके 3 पुत्र हुए, दुहु, अनु और पुरु। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। लेकिन सभी पुत्रों ने मना कर दिया। जो कि शर्मिष्ठा का पुत्र सबसे छोटा है पुरु, उसने अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। देखो आज वृद्ध पिता अपनी वृद्धावस्था पुत्र को दे देता है और पुत्र की युवावस्था लेकर के काम सुख भोगने के लिए गया। शास्त्र कहता है, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, ना जातु कामा कामा नाम उपभोगेन साम्यते हविषा कृष्ण वर्त में भूयाए वा विवर्धते। अरे मन को, इंद्रियों को जितना खुला छोड़ोगे महाराज उतना फंसते जाएंगे। कामनाओं की शांति कभी कामनाओं के भोग से नहीं होती है। इसलिए भागवत में तो एक ही बात लिखी है कि 1 मिनट भी परमात्मा के बिना तुमको जीवन नहीं निकालना चाहिए। जिस प्रकार से मैया कौशल्या राम जी से कहती है, और बाबा जी ने लिखा है कि हे रघुनंदन प्राण परिते, हे रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। आज राजा अयाति को ज्ञान हो गया, अपने पुत्र की युवावस्था वापस प्रदान कर दी, अपनी वृद्धावस्था लेकर के वन में चला गया, बैठ करके भगवान का ध्यान धारण किया और समाधिस्थ हो गया। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन अयाति महाराज के जो छोटे पुत्र हैं पुरु, इनका वंश बड़ा अद्भुत है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा दुष्यंत हुए और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा रंतदेव हुए। रंतदेव महाराज 40 दिनों तक जो है भूखे रहे, अकाल पड़ने पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आज रानी ने कहा, महाराज 1 पाव केवल चावल बचा हुआ है कोस में। राजा रंतदेव ने कहा, इसी को पका करके भगवान का भोग लगाया जाए। जैसे ही भोजन वो चावल का पका करके भगवान का भोग लगाया और भोग लगा करके बैठे, उसी समय एक ब्राह्मण द्वार पर आया और उस ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं बहुत भूखा हूँ। राजा ने कहा, नहीं, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, आप माफ करिए। राजा ने अपना उठा करके वो चावल उस ब्राह्मण को दे दिया। पत्नी को और देखने लगे। रंतदेव ने कहा, आज गोविंद की यही इच्छा है, पानी का भोग लगाओ। जैसे ही पानी का भोग लगाने लगे,
उसी समय एक चांडाल आया, उसके साथ 5 कुत्ते हैं। चांडाल ने आकर के कहा, राजन मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे कुत्ते बड़े प्यासे हैं। राजा रंतदेव ने अपना जल भी उस चांडाल को दे दिया, कुत्तों को दे दिया। इतना देने के बाद रंतदेव ने ऊपर की ओर देखा, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, ना कामये अहम गतिमी सुरात परामष्टिर्युक्तां पुनर्भवं वा आरति प्रपत्ति अखिल देह भाजा अंता स्थितो येन भवन्ति दुःखा। रंतदेव ने कहा, हे प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे मन में वैकुंठ की कोई भी इच्छा नहीं है, मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा बनने की आकांक्षा नहीं है। मैं तो केवल इतना कहता हूँ, जब तक इस पृथ्वी पर कोई भूखा है उसको भोजन देता रहूं, कोई प्यासा है उसको पानी देता रहूं, इसी को मेरी पूजा मान लेना, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। ज्यों इतना कहा, कहते ही महाराज आज उसी समय परमात्मा प्रसन्न हो गए, घनघोर घटाएं घिर गई, अद्भुत जल की वृष्टि हो गई। महाराज ये चांडाल कुत्ता पंडित कौन है? ये भगवान ही परीक्षा लेने के लिए रंतदेव की आए और रंतदेव उसमें सफल हो गया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके कुरुवंश हुआ, जिसको कौरव पांडवों का वंश कहा गया। इसी में एक शाखा पांचाल वंश की है और एक मगध वंश की है। अयाति महाराज के जो सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम यदु महाराज है, इन्हीं यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा देवमीड़ हुए। देवमीड़ राजा की 2 पत्नियां हैं। महाराज एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी पत्नी का पुत्र हुआ सूरसेन। महाराज अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिनको 9 नंद आदि कहते हैं। और दूसरी पत्नी के जो महाराज पुत्र हुए उनका नाम सूरसेन है। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखासन पंत अनक दुंदुभे। इनमें जो महाराज सबसे छोटी है उनका नाम है देवकी, और दूसरे नंबर की जो वसुदेव जी की पत्नी है उनका नाम है रोहिणी। उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। जब देवकी के 6 पुत्र हो गए तब रोहिणी जी के पहला पुत्र बलराम हुआ। बलराम जी अकेले नहीं हैं, बलराम जी के और भी भाई हैं, बल गद सारण दुर्मुद गुकुल धोब आदि, ये सब रोहिणी जी के पुत्र हैं। महाराज देवकी के 8 पुत्र हुए। 8 में सबसे बड़े पुत्र का नाम कीर्तिमंत है। 6 पुत्रों का दुष्ट कंस ने वध कर दिया। 7वां पुत्र देवकी का जो है महाराज, जैसे ही उनको हम बलराम जी कहते हैं, 8वीं संतान के रूप में मेरे भगवान गोविंद देवकी के गर्भ में आते हैं। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में जाकर के पलना झूला, वृंदावन में जाकर के लीलाएं की, महाराज दुष्टों का उद्धार किया, जरासंध के भय से द्वारिका चले गए, वहां जाकर के बहुत से विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया और उद्धव जी को उपदेश करके भगवान सुदाम गमन कर गए। इतनी सी कथा आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कही और शांत होकर के बैठ गए। सुखदेव जी के परीक्षित के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने सूर्यवंश की कथा सुनाई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपने चंद्रवंश की कथा बड़े संक्षिप्त कर दी। एक बात बताओ, जो मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा करने वाले हों, मेरे बाबाओं के रक्षक हों, उनकी कथा मैं कैसे संक्षिप्त सुनूं? क्योंकि मेरे जीने का जो सहारा है, मुझे जो जीवन दिया है, वो केवल मेरे प्रभु ने ही तो मुझे दिया है। बनवारी रे जीने
का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। जय हो। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है जग माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है जग माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठी सांस का आना जाना, झूठी है काया। यहाँ साँझो है तेरो नाम रे, यहाँ साँझो है तेरो नाम रे। मित्रकारी रे, मिलेगा सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, मिलेगा सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग तेरे रंग गई धन, छोड़ दिया जग सारा। रंग तेरे रंग गई धन, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई
कहते हैं राजन, जुल्म जब हद से होता है तेरा अवतार होता है, तेरे दीदार से भक्तों का बेड़ा पार होता है। जब जब इस धरातल पर अत्याचार बढ़ता है तो मेरे परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। पाप कर्म जब बढ़ता है तो सबसे ज्यादा भयभीत जो है पृथ्वी होती है। जब पुण्य कर्म होता है तो उसका भी सुख और आनंद पृथ्वी को होता है। आज जैसे ही अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ा, में गाय रूपी पृथ्वी को लेकर के गए और जाकर के ब्रह्मा जी को अपनी पीड़ा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ देर के लिए रुको, मैं अभी बात करता हूं। नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके खोल करके कहा मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इस कष्ट की निवृत्ति होगी। और महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, वसुदेव गृहे साक्षात् पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। अरे मुझे मालूम है मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, उनकी पत्नी देवकी के गर्भ से मेरे प्रभु प्राकट्य लेकर के आएंगे। वही मेरे प्रभु गोकुल में नंद बाबा की भार्या यशोदा है, उनके यहाँ प्रभु की चिन्मयी माया आकर के अवतरित होगी। हे माता पृथ्वी, आपके संकट की कष्ट की निवृत्ति होगी। परम आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मथुरा के एक बहुत बड़े राजा हैं जिनका नाम महाराज उग्रसेन है। उनके यहाँ भी कोई पुत्राधिक नहीं था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, पत्नी सगर्भा हुई। आज सगर्भा होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ वन विहार में गई। वहां पर एक ध्रुमुल नाम का राक्षस है, उसकी दृष्टि जब पड़ गई तो गर्भवती संतान पर उसी की छाया हो गई। जैसे ही उस पुत्र को आकर के जब जन्म दिया, ब्राह्मणों ने उसका देखा भविष्य फल। ब्राह्मणों ने कहा ये तो दुष्ट होगा, अत्याचारी होगा, पापाचारी होगा, दुराचारी होगा। उग्रसेन ने उस बालक को लता पत्तों में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी में स्नान कर रहे थे सूरसेन महाराज। सूरसेन ने उस पुत्र को निकाल लिया, लेकर के अपनी पत्नी को जाकर के दिया और कहा वसुदेव जी के साथ इसका भी लालन पालन करो। आज उसका भी लालन पालन वहीं पर हो रहा है। एक दिन रात्रि में देव ऋषि नारद आए और आकर के उस कंस से कहा कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। उन्होंने तो तुम्हें लता पत्तों में लपेट करके भेज दिया, इसलिए महाराज जमुना में डाल दिया। सूरसेन तुम्हें लेकर के आए, तुम्हारा लालन पालन किया। आज उस कंस ने रात्रि में ही मथुरा का त्याग किया, जाकर के हिमालय कैलाश पर साधना की और बहुत साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने उसी समय कंस को एक धनुष दिया और धनुष दे करके कहा ये धनुष कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा फिर